हाँ जी रोशन जी बताएं, आज जो पीसी बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या उद्देश्य के तहत? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरा ये पीसी का मकसद ये है कि बिजली विभाग मेरे परिवार के साथ एक रंजिशन जो होती है ना, रंजिशन विभाग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। रंजिशन उन्होंने मेरे घर में मेरे छोटे भाई के मीटर पे 3 बार, महीने में 3 बार चोरी की रेड की है। कोई चोरी नहीं है मेरे घर में, कोई बिजली की चोरी नहीं होती। उसके बाद जब उनको बिजली की चोरी नहीं मिली तो उन्होंने मेरे पिताजी का 15 साल पहले जो 2013 में मीटर फटा था, उसका कोई डिफॉल्टिंग अमाउंट बता करके इन्होंने छोटे भाई के अकाउंट में बाकी बिल 1,59,000 रुपये डाल दिया और डिफॉल्टिंग अमाउंट बता करके पीडीसी होकर के मीटर पाट दिया। जबकि छोटे भाई की सारी रसीदें हैं, मार्च तक की बिल क्लियर है, लेकिन उन्होंने पिताजी का डिफॉल्टिंग अमाउंट बताया। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। 2010 में 13 में जब भी पिताजी का मीटर पाटा, पिताजी का जो भी डिफॉल्टिंग अमाउंट था इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो छोटे भाई का मीटर लगा 2015 में वो नो ड्यूज दे के लग दिया। अगर पिताजी का डिफॉल्टिंग अमाउंट था तो उन्होंने पिताजी भाई के मीटर लगने से मैं क्यों नहीं बताया? एसडीओ साहब ने एसडीओ साहब से 24 तारीख को बात हुई एसडीसीटी से, विकास से, उसने कबूल किया कि ये विभाग की गलती है जी। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद 2000 चुनाव लड़ा हमने, पंचायती चुनाव लड़ा भाई ने सरपंची का, उस टाइम नो ड्यूज दिया डिपार्टमेंट ने, हमने चुनाव लड़ा। उसके बाद नंबरदारी का चुनाव लड़ा भाई ने, नो ड्यूज दिया डिपार्टमेंट का, कोई पिताजी की डिफॉल्टिंग अमाउंट। अब इन्होंने 3 बार जब चोरी की रेड की, रेड से पहले भी डिफॉल्टिंग अमाउंट बता के मीटर पाट सकते थे। जब चोरी नहीं मिली, कोई ओवरलोड नहीं मिला, तो इन्होंने पापा का 2013 का 10 का जो भी बिल था इन्होंने भाई के अकाउंट में डाल के 1,59,000 रुपये तो डिफॉल्टिंग भाई को पीडीसीओ कर दिया, मीटर पाट दिया। जब भाई गया तो इन्होंने क्या कहा, कह रहे ये तो गलती से डबल हो गया, 80,000 रुपये था। जब दोबारा इसने टोटल कराया, मैंने सीएम साहब को दरखास्त दी। सीएम साहब ने एमडी यूएचबीवीएनपी डीएचबीवीएनपीसी मीनादी को मार्क की हुई है कि भी इसमें तुरंत कार्रवाई करो। इन्होंने 52,000 रुपये टोटल ब्याज काट के जो भी पिताजी का बिल था, 4 दिन मेरा भाई मेरा परिवार अंधेरे में रहा। ये बिजली विभाग की गुंडागर्दी है, कारगुजारी, जो गलत नीतियां जो इन्होंने जो कंज्यूमर भुगत रहे हैं, और उसकी वजह से जब आनंद फानम ने भाई ने 52,000 रुपये रसीद है ये साथ में मेरे पास भर के मीटर लगाया है, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था। विभाग 3 बार नो ड्यूज दे चुका है। मेरे घर में महीने में 3 बार चोरी की रेड होती है। ये राजनीतिक द्वेष है। मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है यहाँ, मैं किसी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई नहीं, लेकिन किसी भी, चाहे वो मेरा कास्टिज्म प्रतिद्वंदी है, लेकिन है राजनीतिक। वो लोगों के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, इशारे पे ये नाच रहे हैं। सर आपको लगता है कि आपकी शिकायत करी जा रही है? बार-बार शिकायत नहीं की जा रही मैडम, वर्बली जो इनके आका जिन्होंने इनको ट्रांसफर करा के यहाँ बुलाया है, जिनकी छत्र छाया में ये बैठे हैं ना, वो लोग जबरदस्ती इनको भेज के कि इसका नुकसान करना है, किसी तरह करो, मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करनी है। तो अब बिजली विभाग का क्या कहना है? बिजली विभाग तो कह रहा है जी कि ठीक है जी, नो ड्यूज दिए तो विभाग की गलती थी, तो बिल था वो भरना पड़ेगा। जबकि विभाग के नियम अनुसार पिताजी का बिल, दादाजी का बिल वो आदमी भरता जिसने प्रॉपर्टी ली है। मेरे भाई ने तो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं लिया, वो हिस्सा मैंने लिया, मेरी माँ के पास था, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, छोटा भाई यहाँ रहता है, उसके तो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं है। गवर्नमेंट के कोई आदेश है? हाँ, भी गवर्नमेंट के आदेश हैं कि भी जो पिताजी का हिस्सा लेता है वही आदमी भरेगा, चाहे कितना ही पुराना हो। लेकिन अगर किसी के पास हिस्सा नहीं है, मेरे को कह रहा है कि अभी एसडीओ साहब से बात हुई है कि एनओसी दी है आप लोगों को, वो गलत है, विभाग की गलती है। एनओ ड्यूज आपको दिए गए, एनओसी आपको दी है, आपका भाई का मीटर लगा आपके, जब यार मेरे पिताजी भाई के अकाउंट में डालना था तो मेरे भाई का मीटर क्यों लगाया इन्होंने बिना एनओसी के? उस टाइम क्यों नहीं मेरे पिताजी की डिफॉल्टिंग अमाउंट बताई इन्होंने? सर अब कितनी अमाउंट बताई जा रही है? अब मैडम मैं पहले तो उन्होंने 1,59,000 का बिल भेजा है, फिर खुद ही उसको काट पीट के 52,000 रुपये भरवा करके मैं कल परसों मीटर लगाया मैंने। अब कितनी अमाउंट और भरनी बकाया? कुछ भी नहीं है, कह रहे जी 52,000 रुपये में क्लियर हो गया। उस 1,59,000 रुपये का बिल है, ये रहा, कह रहा जी 52,000 रुपये में क्लियर हो गया। ये 52,000 रुपये की रसीद है, ये एनओसी दे दिया इन्होंने, ये देखो नोटिस दे दिया, 52,900 रुपये है। ये गुंडागर्दी है, जब जितना मर्जी भेज दो, जितना मर्जी ले लो।
निगम के अधिकारियों से जैसे हमारी बात हुई, वो सूचनाएं आपकी चल रही थी भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार की आदेश है कि भाई जो भी डिफॉल्टर हैं, जिनके क्रूज हैं, बर्थडे हैं, जिस भी मामले से हैं, तो उनका बकाया जो है। मैं मानता हूं, मैं कहता हूं विभाग के नियम है, डिफॉल्टिंग अमाउंट लो। मैं नहीं कह रहा, मैं ये को नहीं कह रहा, विभाग के नियम है। विभाग का ये नियम है, अगर पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है तो उसे नहीं ले सकते। विभाग का नियम है कि जब नो ड्यूज दे दिया, मीटर मेरे भाई का लगा दिया, तो उस टाइम विभाग के नियम कहां थे? उन्होंने बिना पापा की डिफॉल्टिंग अमाउंट क्लियर कराए बिना भाई का मीटर क्यों लगा दिया? उन्होंने पंचायत चुनाव में नो ड्यूज क्यों दे दिया भाई को? उन्होंने नंबरदारी के चुनाव में मेरे में भाई को नो ड्यूज क्यों दे दिया? कहां थे विभाग के नियम? तो लापरवाही आप विभाग की मानते हैं? लापरवाही मानता है। एसडीओ से मेरी बात हुई, एसडीओ कह रहा लापरवाही है, हमारी गलती है। एसडीओ सिटी विकास से मेरी बात हुई है 24 तारीख को। ये क्या चाहते हो आप इसमें? मैं चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा जबरदस्ती इन्होंने 52,000 रुपए गुंडागर्दी करके मेरा मीटर पाड़ करके परिवार को अंधेरे में बिठा करके गुंडागर्दी, 1,59,000 रुपए का बिल है, वो गलती विभाग मान रहा है, गलती से गया 52,000 रुपए भरवा करके इन्होंने मीटर दिया है। ये देखो 1,59,000 रुपए का बिल है, ये गुंडागर्दी नहीं है। ये देखो आप अब ये 52,000 रुपए में इन्होंने नो ड्यूज दे दिया, ये गुंडागर्दी नहीं है। आप ये गलती करो विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंज्यूमर से गलती होती है, एक हाट का एक कंज्यूमर बैठा है मेरे पास, अभी मैंने बिल भी दिखाया था, उस बेचारे के जनवरी के महीने में 492 रुपए, देखो 1 मिनट रुको, इसका नाम है कंज्यूमर का, हाट का कंज्यूमर है महावीर स्नोप मुंशीराम, 492 रुपए जनवरी के महीने में बिल भरा, क्लियर हो गया। फरवरी में इसका बिल भेज दिया 86,857 रुपए। ये गुंडागर्दी नहीं है। अभी मुआना के 2 कंज्यूमर बैठे थे मेरे पास, उनके 2 एसडीओ खुद चेकिंग करके आया कंप्लेंट के बाद, कह रहे जी गलती से LL1 भर की 22,000 रुपए जुर्माना है, लेकिन ये भरना पड़ेगा। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? मैं मानता हूँ आप क्रांतिकारी कार्यकर्ता हो बीजेपी के, लेकिन आपके साथ ही निगम के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आम आदमी के साथ क्या? आम आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी के ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। गरीब लोगों के ये चोरी से कनेक्शन जुर्माना भेज देते हैं, मीटर पाड़ लेते हैं, और इनके जेई और इनके जो लाइनमैन गांव में बैठे हैं, जो दबंग लोग हैं गांव के, उनकी 3-3 हार्स पावर की मोटर पैसे ले लेके 7-7, 5-5 हार्स पावर की चला रहे हैं। मेरे पास 50 केस है ऐसे। इनके जितने बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं सारे चोरी से बिजली चलाते हैं। किसी के घर में रेड हुई है आज तक? जैसे सीएम साहब आ रहे 3 तारीख को, इस मामले को आप? मैंने सीएम साहब को लिखित में भी दी हुई है। सीएम साहब ने इसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं, और मैं 3 तारीख को सीएम साहब को कहूंगा ये सारे लोग सस्पेंड होंगे, सस्पेंड कराऊंगा मैं इनको, और इनकी रिकवरी जितनी गरीब लोगों से ले रहे हैं गुंडागर्दी करके, सबकी रिकवरी कराऊंगा मैं। और कोई विशेष और? बस आज के लिए इतना ही था, और आप लोगों का धन्यवाद, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं।